हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। इसको हम कहते हैं विभव मापी। तो विभव मापी क्या करता है? विभव मापी जो है किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करता है। इसके किसी दो पॉइंट के बीच विभवांतर और सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है नापा जा सकता है। ठीक है, तो विभव मापी द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर और इसका आंतरिक प्रतिरोध, हम इन चीज़ों को जो है इससे विभव मापी की सहायता से माप सकते हैं। विभव मापी में जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका चित्र आपको दिखाया गया है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, ये जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो एक आपका रेसिस्टेंस वायर यूज किया था, जैसा कि आप देख रहे हैं रेसिस्टेंस वायर आपका यूज किया गया है। ठीक है, और जो आपका रेसिस्टेंस वायर यूज करेंगे, ऐसे मटेरियल की यूज करेंगे कि जिसका जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध हो वो क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, और इसका जो है कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंट टेम्परेचर, जैसे आप प्रतिरोध तार का गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा वो का उसकी वैल्यू कम हो। तो पोटेंशियोमीटर में हम 1 मीटर लंबा जो है वायर लेते हैं। 1 मीटर लंबा वायर कितना लेते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको लाइनिंग द्वारा बनाया गया है। ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 10 वायर आपको लेना है। और एक आपका ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, एक आप मान सकते हैं कि क्रॉस सेक्शनल वायर, क्रॉस सेक्शनल एक सीट आपका है, वुड का सीट है, लकड़ी का सीट है। तो इसी लकड़ी के सीट में जो है जो सारे 10 वायर हैं, इसको जो इसी में क्या किए जाते हैं, सेट किए जाते हैं, बिछाए जाते हैं। ठीक है, इसको जो है दो इसके, जैसा कि आप ए और बी पॉइंट पे देख रहे हैं, ये जो है कॉपर की है, 2 स्ट्रिप है कॉपर की 2 स्ट्रिप में जो है इसको सीरीज कनेक्शन में इसको आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, जब तक कि तार की लंबाई 10 मीटर नहीं हो जाती है। तो आपका जो है दोनों तार के जो है स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों को जो है 2 पेचों से, ए और बी से, जैसा कि आपको दिखाया गया है, दोनों पेचों से क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, और सबसे ऊपरी हिस्से में आप देख पा रहे हैं एक मीटर स्केल लगा हुआ है, इसकी नंबरिंग की गई है सेंटीमीटर में, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। तो इस तरह से आपका ये कंस्ट्रक्शन हो गया, इस तरह से आपका ये बना हुआ है। अब ये वर्क कैसे करता है, इसके सिद्धांत को समझ लीजिए। सिद्धांत के लिए अलग डायग्राम देखिए यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे देखिए आपका E1 है विद्युत वाहक बल, यहाँ पे एक की दिया गया है, रेजिस्टेंस R1 है। ठीक है, 2 पॉइंट के बीच, जैसा कि ए और बी यहाँ पे था, ए और बी ऐसे ही यहाँ पे भी है, ए और बी 2 पॉइंट के बीच निकालना है। और ये प्रतिरोधक तार ये दिया गया है। यहाँ पे आपकी बैटरी है, बैटरी आपकी ये है। ठीक है, इसको बैटरी आपको दिया गया, इसको समझ लीजिए। तो क्या करते हैं, तार के सिरे जो आपका ए है, ए पर क्या करते हैं हम, E1, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से आपका E1 है, देखिए यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होता है। तो E1 का जो दूसरा वाला एंड है उसको एक की से जोड़ते हैं। ठीक है, और जो है आपका R1 है, जिसको रेसिस्टेंस व इसको रियोस्टेट भी मान सकते हैं, कि ये जो सिंबल है एरो वाला, ये रियोस्टेट का है। एक रियोस्टेट जिसको आप कहते हैं धारा नियंत्रक के द्वारा जो है एक दूसरे पॉइंट बी से इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब जो आपका E1 है, ठीक है, जो सेल का विद्युत वाहक बल E1 है, जिससे इसको जो है विद्युत धारा प्रदान किया जाता है, सिस्टम को जो है प्रतिरोध तार के सिरे पर जो है E, यानी कि ये वाला यहाँ पे लिखा है गया E, को आप लिख दीजिए E, यही आपका जो है मेजर करना है E। ठीक है, ये आपका मेजर करना है। तो E का जो आपका नेगेटिव एंड है, उसको गैल्वेनोमीटर G के द्वारा हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कौन है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर आपका जो आपका यही आपका गैल्वेनोमीटर का काम करेगा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से इसको जो है जोड़ देते हैं। अब इसको J से जोड़ा गया, क्योंकि आपका ये स्लाइडिंग की है, J से जॉकी भी बोलते हैं, स्लाइडिंग की है जॉकी। तो स्लाइडिंग की से इसको जो जोड़ देते हैं, जैसे कि कुंजी को आप जो है प्रेस करेंगे
और आपका जैसे ही विद्युत धारा ए से बी की ओर प्रवाहित होगा, ठीक है, आपका ए पे पोटेंशियल जो है हाई रहेगा और बी पे पोटेंशियल आपका लो रहेगा। और ई के तो आपका ए पे पोटेंशियल हाई रहेगा, बी पे पोटेंशियल लो रहेगा। अब ए बी को अगर आप बिंदु जे पर जो है, जो आप देख रहे हैं जे पॉइंट पर, यहाँ पे सीधा सीधा आपका डिफ्लेक्शन है, लेकिन इस पॉइंट पे आपका डिफ्लेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में है, इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन आपका क्या है, राइट डायरेक्शन में आप देख रहे हैं है। यानी कि पहले से जो आपका विक्षेप उत्पन्न हो रहा है पहले से अलग है, यानी कि इस पे जो विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न हो रहा है, जो पोटेंशियल इस पे लग रहा है, वो दोनों में अलग अलग लग रहा है। एक में अगर आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में, दूसरे में आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका लग रहा है। तो इस तरह से जो आपका रेशियो है विद्युत वाहक बल का, E1 इक्वल टू हो जाएगा K L1 यानी इसकी लंबाई के अनुदित, और E2 इक्वल टू हो जाएगा K L2 यानी इसकी दूसरी वाली लंबाई के अनुदित। E1/A2 आपका हो गया L1/L2, ठीक है, क्योंकि K आपका कांस्टेंट है, दोनों में की वही है, तो उसको हम लेंगे नहीं। अच्छा, चूंकि आप E/B पहले से निकाल चुके हैं, 1 + R/R, इसमें आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी शामिल रहता है, जहाँ पे R सेल का आंतरिक प्रतिरोध और R आपका R बाहरी प्रतिरोध है। या E और B क्या है, E1 और E2, E और B को आप E1 और E2 में कन्वर्ट यहाँ कर सकते हैं इस केस के हिसाब से। तो E1/E2 आप मान सकते हैं 1 + R/R, या E1/ET = L1/L2 = 1 + R/R। तो इस तरह से पोटेंशियोमीटर की सहायता से विद्युत वाहक बल जो है, लंबाइयाँ तो प्रतिरोध तार की और उसके आंतरिक और बाह्य प्रतिरोध आपके निकाले जा सकते हैं। अब इसका जो यूज है विद्युत वाहक बल का क्या क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, यानी इसकी सहायता से किसी भी दो सेलों की विद्युत वाहक बल को आप निकाल सकते हैं, उनकी तुलना कर सकते हैं। और किसी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी आप निकाल सकते हैं, EMF ऑफ टू सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ टू सेल। तो ये इसके जो है यूज हो गए। तो इस तरह से आपका पोटेंशियोमीटर भी फिनिश हो गया। तो उसके बाद में आपका ये टॉपिक, अभी 1-2 पॉइंट इसमें बाकी हैं, बाकी ख़त्म ही है। थोड़ा सा आप समझ लीजिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी करंट अगर फ्लो होता है तो उसका हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी कंडक्टिंग वायर होता है तो उसके बीच में क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट किया जाता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किसी सेल या बैटरी से जो केमिकल एनर्जी होती है, उससे जो फ्री इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो आपकी किनेटिक एनर्जी के रूप में, यानी कि गतिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होने लगते हैं। और किसी वायर में इलेक्ट्रॉन जो है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे पहुंच जाता है। और इलेक्ट्रॉन आपका लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में, यानी निम्न विभव से उच्च विभव तक कैसे पहुंचता है आप जानते हैं। निम्न विभव से उच्च विभव पहुंचने के लिए इसमें तमाम आपके रैंडम मोशन होते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन का आपस में टक्कर होता है, ठीक है। और टक्कर होने के बाद जो है एक आपका आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको कहते हैं अनुगमन वेग। ये अनुगमन वेग से जो है फिर गतिशील बने रहते हैं, और ये इनका जो गतिशीलता है, गतिशीलता कभी कम नहीं होती है। तो परमाणु अगर आपका इस तरह से निरंतर टक्कर से इनकी इलेक्ट्रॉनों में जो है निरंतर टक्कर करेंगे तो टक्कर तो बना रहेगा, लेकिन इनका जो गतिज ऊर्जा रहेगा, गतिज ऊर्जा में ह्रास होगा। ह्रास कैसे होगा, ह्रास आपका हीट एनर्जी के रूप में होगा, ठीक है। हीट एनर्जी के रूप में होगा इस तरह से, जिसका जो कंडक्टिंग वायर का जो टेम्परेचर होगा, जो हीट होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि हीट उसमें जनरेट होगी। इसका मतलब कि आपका ऐसे केस में जो आपकी जो सेल होगी, इसकी जो केमिकल एनर्जी होगी, केमिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में केमिकल एनर्जी आपकी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। किससे, क्योंकि आपका जो है किनेटिक एनर्जी का लगातार हरासमेंट हो रहा है। इस तरह से आपकी केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसी केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। ये आपका था। इस तरह से आपका ये भी टॉपिक खत्म हो गया। अच्छा, इसका एप्लीकेशन क्या है, जैसे बल्ब जलता है, आप जानते हैं हीटर जलता है, ये सब उसके एग्जाम्पल हैं, इसके एप्लीकेशन है। तो इस तरह से जो आपका कंडक्टिंग वायर होता है, उसमें जो हीट जनरेट होता है, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसमें बहने वाली इलेक्ट्रिक करंट
और उसके रेजिस्टेंस, दो चीज़ों पे निर्भर करता है। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको आप कहते हैं वैद्युत ऊर्जा। तो आप जानते हैं वैद्युत ऊर्जा क्या होता है कि किसी भी आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में उसके रेजिस्टेंस के 2 पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल अप्लाई करते हैं किसी सेल द्वारा, किसी बैटरी द्वारा, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसमें क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, और इंक्रीमेंट किस रूप में वहाँ पे स्टोर हो जाता है, सॉरी किस रूप में इंक्रीमेंट, आपका जो इंक्रीमेंट होता है पोटेंशियल में वो किस रूप में व्यय होता है, उसके कार्य के रूप में। यानी कि आपका पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए आपको वर्क देना पड़ेगा, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि हीटिंग एनर्जी आपका वेस्ट जाता है, ये आपका क्या कहलाता है, ऊर्जा कहलाता है। इसलिए कहते हैं कार्य ही ऊर्जा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं W इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू बी होता है। Q को हमने डायरेक्ट I इंटू टी लिख दिया है, तो B इंटू आई इंटू टी हो गया। अब V इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ पे आई आर लिख देंगे, तो आई आर इंटू आई टी, यानी कि आई स्क्वायर आर टी। आप जानते हैं I इक्वल टू वी अपान आर होता है, तो आपका V इक्वल टू क्या हो गया, U इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, वी स्क्वायर अपान आर इंटू टी। इस तरह से U इक्वल टू क्यू बी इंटू वी आई टी इंटू आई स्क्वायर आर टी इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपान आर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, चूंकि ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कैलोरी में अगर आपको डिवाइड करना है, कैलोरी में निकालना है, तो 4.2 से आप क्या कर देंगे, 4.2 से आप क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका कैलोरी में मान आपका निकल जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। 2 टॉपिक और बचा हुआ है इस चैप्टर में। थैंक यू क्लास।